स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया। अगर आप मुझे जानते हैं और मुझे पहचानते हैं तो मेरे शब्द और शब्दावली लगातार नॉन स्टॉप बिना रुके बगैर थके मैं इसी अंदाज में लीड कर सकता हूं किसी भी ट्रेनिंग को, कहीं भी कभी भी। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि रेनेटर्स को जान लिया आपने, यहां पे सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए आप लोग। रेनेटर्स को पहचानना पड़ेगा। रेनेटर्स को पहचानने के लिए दो चार बार गोते लगाने पड़ेंगे समंदर में कूद के। समंदर क्या है? यही ज्ञान की गंगा, यही ज्ञान का समंदर, जहां पे आपको गोते लगाने ही पड़ेंगे। यू डोंट हैव चॉइस। पानी के बाहर खड़े होकर आप तैराकी ना सीख सकते हैं ना किसी को सिखा सकते हैं, पानी में कूदना पड़ेगा। आप किसी को घर में बैठकर ABC यानी कि एक्सलेटर ब्रेक क्लच बताकर, एक्सलेटर ब्रेक क्लच बताकर किसी को कार चलाना घर में बैठे बैठे नहीं सिखा सकते। पहले सामने वाले को मैदान में जाना पड़ेगा। पहले वो जब गाड़ी स्टार्ट करेगा पहली गियर में लगाएगा तो धक 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 करके गाड़ी बंद हो जाएगी, दो तीन बार बंद होगी। फिर लेफ्ट साइड का मैच करने में उसे कंफ्यूजन होगी कि बाएं साइड में कहीं मेरी गाड़ी सट ना जाए, कहीं कोई चैलेंजेस ना आ जाए। डर डर के चलाएगा। रिक्शा वाले को देखेगा, बाइक वाले को देखेगा, जो डर डर के चलेगा, डर डर के चलेगा। लेकिन वही चला चला के चला चला के गियर को पोजीशन समझ जाएगा। उसको समझ में आएगा मुझे कब पहली गियर लगानी है, कब दूसरी गियर लगानी है, कब तीसरी लगानी है, कब चौथी, कब पांचवी, कब छठी, कब डायरेक्टली एकदम एक्सेलरेट करके 100, 110, 120 की रफ्तार में गाड़ी चलानी है। कितनी भी गाड़ियां हैं, फिर वो फोन पे बात करते हुए भी कंफर्टेबल होकर आराम से लाइफ को चला सकता है। ये गाड़ियों की कहानी सिर्फ नहीं है, ये जिंदगी की भी कहानी है। याद रखिए, शुरुआत में इंसान को एक्सलेटर ब्रेक को देखना पड़ता है, अरे कहीं एक्सलेटर के बदले ब्रेक ना दब जाए, ब्रेक के बदले एक्सलेटर ना दब जाए। बार बार डर लगा रहेगा, एक गियर 1, गियर 2 कहीं रिवर्स में प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन जब इंसान लगातार लगातार प्रैक्टिस करता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद ऐसी आदत हो जाती है, उस आदत को अपनी जिंदगी का मुकद्दर बना लेता है। और सिर्फ चलाना सीखता नहीं है, अपने परिवार को भी चलाना सिखा देता है। ये सामर्थ्यता विकसित हो जाती है। बस आपको इसी मानसिकता को समझना है। रेनेडर्स को आपने जाना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। रेनेडर्स को आपको पहचान के लीड करना है। यहाँ इंडस्ट्री लीडर वही बन सकता है जो बेस्ट यूजर है। बेस्ट यूजर कैन टेल सुपर स्टोरी इन मार्केट। जो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, बेस्ट कंज्यूमर है, वो क्या करेगा? अपनी स्टोरी बताएगा। हाँ, मैंने एलोशिन यूज किया, इसका फायदा ये हुआ। मैंने मैंने इमोसेंस यूज किया, इसका फायदा ये हुआ। इमोसेंस यूज करने के बाद मेरा स्टैमिना बढ़ गया, मुझे ये फायदा हुआ, मुझे वो फायदा हुआ। जैसे आज मैं यूज कर रहा हूँ अपना प्रोडक्ट, मैंने 33 kg लूज किया। 33 kg गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है कि 33 kg आप घटा देंगे। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, हाँ भाई, इसके अंदर ये ताकत है, ये सैंस प्रो है, ये रेनेटस नोवा है, ये सामर्थ्यता अभिव्यक्त करता है, ये सामर्थ्यता को बिन बोले बयां कर देता है। इसकी ये क्वालिटी है, इसके अंदर प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है, जो आपको गुड बैक्टीरिया शरीर में प्रोड्यूस करके देगा, जो कैल्शियम मैग्नीशियम की संरचनाओं को एक दिशा देगा। इसका प्रयोग करके देखिए, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और बेहतर होते होते कब आप बेहतरीन की दिशा में चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो आपके पास नॉलेज कैसे आता है? कंज्यूम करने से। कैसे आता है? कंज्यूम करने से, किसी के सुनने से नहीं। दुनिया का कोई भी इंसान अपनी दही को खट्टा नहीं कहता, अपना प्रोडक्ट को खराब नहीं कहता। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको एक बार कंज्यूम करना चाहिए प्रोडक्ट। आप 288 सीसी से आइए, 640 सीसी से आइए, चॉइस इज योर्स। आप 100 सीसी से स्टार्ट कीजिए, आपकी मनस्थिति पर निर्भर करता है आप इस सपने के साथ यहाँ पर आए हैं। लेकिन प्रोडक्ट कंज्यूम करते हुए जब मार्केट को अपनी स्टोरी बताते हैं, आप जनता को जब शेयर करते हैं, तो आपकी आंखों में वो सच्चाई दिखती है, आपकी आंखों में वो सत्यता दिखती है। और यही सत्यता आपको आम से खास बना देती है। बात समझ रहा है ना? तो यहाँ पे जो लोगों ने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त किए, इतनी बड़ी बड़ी सुनिश्चित योजनाओं पे काम किया और विजेता बने, लोग क्यों बने? बनने का सबसे बड़ा रीजन ये था, सबसे बड़ा कारण ये था, सबसे बड़ा कारक ये था कि लोगों ने प्रोडक्ट कंज्यूम करते हुए मार्केट को स्टोरी बताना स्टार्ट किया। जनता में लगातार डिमांड बढ़ती गई प्रोडक्ट की, लगातार प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती गई, लगातार प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती गई। और हालात ऐसे हो गए कि हमने इमोजेंथ के बाद लगातार अपने प्रोडक्ट के कॉस्मेटिक रेंज भी लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए। देखा जनता ने कि हम स्किन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता हुआ देख रहे हैं। स्किन के लिए रेनेटस अगर कुछ ला दे तो चमत्कार हो जाएगा। अंदर से तो हम फिट हो चुके हैं, बाहरी तौर से हम कैसे फिट हो, कैसे हम अपने आप को और दिशा दे पाए। तो रेनेटस ने वहां पे बहुत बड़ा काम किया। रोज वाटर भी आप देख रहे हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट रोज वाटर हमने ला दिया, हेयर सीरम हमने ला दिया। मार्केट में देखिए हमारे फेस
फेस वॉश को देखिए, फेस स्क्रब को देखिए, मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज हम ला रहे हैं, स्टैंड पाउडर हम मार्केट में लेकर आ गए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इतने चैलेंजेस थे पूरे भारतवर्ष में, वहां पे हमने भूचाल मचा के रख दिया, लोगों ने महसूस किया, स्लिम पाउडर हम मार्केट में लेकर आ गए। अब भाई हमारे पास रेनेट सोलर प्राइवेट लिमिटेड में 50 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सारे 50 प्रोडक्ट एक दूसरे के कंपटीटर नहीं है, सारे यूनिक प्रोडक्ट हैं। याद रखिए, बिग बिगर बिगेस्ट हो सकता है, यूनिक यूनिक यूनिकेस्ट नहीं होता है। याद रखिए, यूनिक का पहला दूसरा तीसरा तीनों भर व्यक्ति है, यूनिक है भाई साहब, कहानी खत्म। इतना ही समझिए, यूनिक का कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं है। आपको ये हृदय से समझना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा, रेनेटस यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। हमारा सीईओ एंड फाउंडर अभी चाइना जा रहा है। चाइना क्यों जा रहा है? कुछ सेलेक्टेड जोन को देखेंगे, कुछ सेलेक्टेड जोन में जाके देखेंगे कि वहां पे ऐसी क्या क्या संरचनाएं हैं जिन संरचनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम अपने उत्पाद की श्रृंखला पद्धति को एक दिशा दे सकते हैं। वहां से आपने कहानी सुनी होगी कि कोरोना की दस्तक हुई थी, लेकिन वहां पे दिखाया कुछ गया, हुआ कुछ और था, नजारे कुछ और हुए, पूरी दुनिया में प्रलय वाला माहौल बन गया। हमारे साइंटिफिक एडवाइजरी टीम और हमारे स्टूडेंट फाउंडर लगातार पूरे विश्व में जा जाके रिसर्च कर रहे हैं, और यकीन दिलाता हूं मैं आपको, हमारे पास जो हाथ में प्रोडक्ट है ना, आज कहते हैं हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, आज मैं कहता हूं एशिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग, आने वाले वक्त में मैं ही कहता हुआ नजर आऊंगा आपको, दुनिया के नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। रात के बज चुके हैं 8 और आप देख रहे हैं दुनिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग। ये मेरे शब्द और शब्दावली होंगे एंड आप सभी इसके गवाह होंगे जो आखिर तक टिके रहेंगे। देखिए, यहाँ पर लूजर और विनर की कहानी है। लूजर वही है जो सिर्फ कहता है, समझता नहीं है और उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। लूजर वो है जो कथनी पे यकीन रखता है, हर बात में क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है, ये कैसे, वो कैसे, ऐसा कैसे, वो ऐसा कैसे, ऐसा कभी नहीं कर रहा। याद रखिए, रेनेटस को अब किसी प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है। रेनेटस को किसी प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको कोई कहे कि आपकी टाटा में, आपकी बिरला में, आपके रिलायंस में एक बेहतरीन जॉब लग रही है जहां पे आपको 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल सकती है, वहां पे आप ये कभी भी किसी भी सूरत में सवाल नहीं पूछेंगे कि रिलायंस का प्रोफाइल कैसा है, टाटा का प्रोफाइल कैसा है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होती है, मार्केट में रेपुटेशन कैसा है उसका। ये सवाल खत्म हो जाता है क्योंकि उन्होंने कई दशकों में, कई सालों में अपना अस्तित्व कायम किया है। रेनेटस 3 जुलाई 2018 के बाद से लेके आज तक नॉन स्टॉप अपने अस्तित्व को कायम करने में सक्षम कर पाई है खुद को। सीईओ एंड फाउंडर श्री सुब्रतो दत्ता जी के नेतृत्व में, को फाउंडर सुमित देवनाथ जी के नेतृत्व में जिस रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं, जिस रफ्तार से हम लोगों ने दिशा निर्देशित किया है पूरे मार्केट का, मार्केट में जलवा जलाल है, चारों तरफ चमत्कार ही चमत्कार हमारे देखने को मिलते हैं। जिन लोगों ने एक बार प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा है कि जिंदगी ही रेनेटस है। ना जाने कितने लोगों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां इस प्रोडक्ट की वजह से आई। आज कमेंट का ऑप्शन में भी आप अभी देखेंगे, हजारों लोग कमेंट कर सकते हैं जो कह सकते हैं कि हाँ सर, मुझे ये चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस से मुझे बाहर निकलने में एक सहायक की भूमिका निभाया है रेनेटस नोवा ने, सैम्सफोन ने, इमोजेंक ने। जिनको जिनको रिजल्ट मिला है, जरा कमेंट का ऑप्शन में आप बता सकते हैं। मेरी रफ्तार तेज है, लेकिन आपको अपनी रफ्तार तेज करने की जरूरत नहीं है, बस कमेंट में आप बताइए जरूर कि आपको कहां कहां किस किस समस्या में आपको रिजल्ट मिला है। रिजल्ट सबको मिला है, रफ्तार थोड़ी ज्यादा तेज है ना। मैं वही बता रहा था कि जब हम गुणवत्ता को समझते हैं और जब इसको मार्केट रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट में, तब जाकर हमें समझ में आता है कि ये क्या है और इसकी सामर्थ्यता क्या है। स्टोरी जब बताते हैं, कुछ लोग पूरी तरीके से समर्पण के साथ कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं, बगैर किसी किंतु परंतु के, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ लोग जब ट्रेनिंग चल रही होती है, जब प्रोग्राम चल रहा होता है, जब ज्ञान की वर्षा हो रही होती है, तो कोने में बैठकर सोचते हैं ये ज्ञान आता कहां से, ज्ञान जाता कहां से है, ज्ञान के रास्ते क्या हैं, ज्ञान का मार्ग क्या है। पाठक जी ने आज तिलक क्यों नहीं लगाया है, कुछ लोग ये भी सवाल, बेचारे टेंशन में थे, पाठक जी ने तिलक क्यों नहीं लगाया है। मैं बता रहा हूं, इतनी तेज रफ्तार से भाई साहब का वहां ध्यान नहीं है। कुछ महापुरुष मेरा तिलक देख रहे हैं कि आज भाई आज शास्त्री जी बनकर आप नहीं आए हैं, कुछ लोग का कमेंट ऐसा था। तो मैं कहना यह चाहूंगा कि आपका फोकस होना चाहिए, दुनिया में कौन क्या करता है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, फर्क पड़ना चाहिए मुझे क्या चाहिए, मेरी नीड क्या है। अभी मेरी नीड ज्ञान की है, जो ज्ञान लगातार मिलता हुआ जा रहा है, उस पर आपको फोकस करना है।
यही मार्केट में होता है। जब मार्केट में आप जाते हैं, 10 लोगों को जब आप बताते हैं, उसमें से जब 8 लोग ना बोल देते हैं और 2 लोग हाँ बोलते हैं, तो आप 2 हाँ का जश्न ना मनाते हुए 8 ना के लिए रोना प्रारंभ कर देते हैं। सर आज 8 लोगों ने ना बोल दिया, इसकी खुशी नहीं होती। सर आज 10 में कम से कम 2 ने तो हाँ बोला। सर एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं इतना अपने आप को परफेक्ट कर लूंगा कि मुझे 10 में 10 हाँ बोलेंगे। सर मुझे और सुधार करना है। आपके आशीर्वाद से एक ने तो हाँ किया। हम सबसे बड़ी समस्या यही होती है। मक्खी से बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है। मक्खी की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है पता है? कि पूरा साफ सफाई चारों तरफ है, वो मक्खी वहां पे नहीं जाके बैठेगी। मक्खी चारों तरफ साफ सफाई है, वहां उसको नजर ही नहीं आएगा। पूरे घर में, पूरे बंगले में, पूरे कोने में जहां सबसे कचरा होगा, जहां सबसे गंदा वाला पार्ट होगा, चाहे 0.1% ही गंदा क्यों ना छूटा हो, कुछ ना कुछ क्यों ना हो, मैला कहाँ ना हो, मैं कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, वो कहाँ ना हो, वो वहीं जाके बैठे। मिठाई रख दीजिए, मेवा मिष्ठान चारों तरफ से रखा हुआ है, और वहां और मैला दोनों में एक चॉइस करने के लिए मक्खी को बोलिए तो मक्खी का ध्यान वहीं जाएगा। मक्खी मतलब लूजर। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं अगर मेरे शब्दों से किसी का भावना आहत होता हो। मेरा कोई औकात नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। मैं बस एक शिक्षक के तौर पे आपके समक्ष आया हूं, एक ट्रेनर के तौर पे नहीं आया हूं। और मेरा धर्म बनता है कि अगर आपने अपनी जिंदगी का बहुमूल्य 1 घंटा दिया है तो मैं आपको दिशा दिखाऊं, मैं आपको रास्ते दिखाऊं। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, जिसके लिए रेनेट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने मुझे नियुक्त किया है, जिसके लिए मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। सो ध्यान ये देना है, ये सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जिसको आप लिखते चलिए। सारा पॉइंट है, की पॉइंट है। सक्सेस उसी को मिलेगा जो हर एक नकारात्मकता में से सकारात्मकता को निकाल लेता है, हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढता है। वो कभी भी सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता जो हर सकारात्मक परिस्थितियों में नकारात्मकता का रोना रोता है। आप देखिए कि क्या है, इसमें मुस्कुराना प्रारंभ करिए। क्या नहीं है, इसका रोना नहीं रोना है। जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिसका दोनों हाथ नहीं है, जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिसका दोनों पैर नहीं है, जिसकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दोनों आंखें नहीं है, लेकिन फिर भी वो किस्मत का रोना नहीं रोते हैं। जिंदगी कैसे भी रोके या गा के चलने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना और समझाना ये चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी रोना नहीं है किसी चीज के लिए कि ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास चैलेंजेस है। ये मेरे पास क्या है, जो है इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करिए ना। ईश्वर अल्लाह जीसस वाहिगुरु जिसे भी आप मानते हैं, उसका मतलब एकदम हृदय से आभार व्यक्त करिए कि मेरे पास जो आपने दे दिया, ये रेयर शब्द रेयर केस में किसी को मिलता है। श्रीमान बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फुटपाथ नसीब है, जिनके पास खुला आसमान है। इस बरसात में अगर बरसात होने लगे या कड़ी धूप हो तो उनके पास छांव के आसार भी नहीं है। प्रकृति पर निर्भर है वो, परमात्मा पर निर्भर है वो, बहुत बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। आज यहाँ तो कल कहाँ, पता ही नहीं है कि 2 वक्त की रोटी कहाँ से आएगी। रोटी कोई और देगा, उसमें वो आश्रित है। उनके पास रोटी की व्यवस्था करने के भी सामर्थ्यता नहीं है। आपके पास तो परमात्मा ने ये सामर्थ्यता दिया है कि कम से कम 2 वक्त की रोटी बेहतर तरीके से खा रहे हैं, तो किस्मत का रोना क्यों रोना। जिंदगी में कभी डरना नहीं है यार, जिंदगी में डरने वाला इतिहास नहीं रचता है, जिंदगी में डराने वाला इतिहास रचता है। और डराता वही है जिसका उद्देश्य क्लियर होता है जीवन में। डराता वही है जो सॉलिड प्लानिंग के साथ कर्म करता है। डराता वही है जो अनुशासित होकर कर्म करता है। रेनेट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने अनुशासित होकर 50 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। रेनेट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने 900 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट खड़े कर दिए। रेनेट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने 300 से ज्यादा करोड़पतियों की श्रृंखला विकसित कर दी। रेनेट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में रेंज रोवर एंड जगुआर मर्सिडीज की लाइन लग गई, फॉर्च्यूनर की लाइन लग गई, क्रेटा की लाइन लग गई। ये कैसे हो पाया? ये डेडिकेशन का रिजल्ट था, समर्पण का एक प्रतिबिंब था जो आप लोगों ने महसूस किया बड़े करीब से। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जीवन में डरना नहीं है, डराना है। डरना कभी नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ डराना है। और डराता वही है जो योद्धा है, योद्धा वही है जिसका उद्देश्य क्लियर है, और उद्देश्य उसी का क्लियर है जो हृदय से कनेक्टेड है सुपर पावर के साथ, जो अपने परिवार के लिए जीता है, अपने लिए जीता है, अपने अरमानों के लिए जीता है। बाढ़ बजाए दुनिया, लेजर शार्प फोकस, हर वक्त अपने सपनों को देखता है, हर वक्त अपने सपनों को दिशा देने के लिए जीता है। वो कभी भी किंतु परंतु की बातों में नहीं रहता, इधर उधर की बातें नहीं करता। मैं क्या कर सकता हूं इसमें उसका फोकस होता है। कौन मेरे लिए क्या करके देगा इसमें उसका फोकस नहीं रहता है। कौन मुझे
कौन मैं टीम देगा, इस पर उसका फोकस नहीं रहता है। कौन मुझे सपोर्ट कर देगा फाइनेंशियली, उस पर उसका सपोर्ट नहीं रहता है। कौन मुझे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए दे देगा, इस पर उसका फोकस नहीं रहता है। उसका फोकस रहता है कि मैं कैसे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए कमा सकता हूँ, मेरी जरूरत कैसे बढ़ेगी, मेरी सामर्थ्य कैसे बढ़ेगी, मेरी स्किल कैसे बढ़ेगी। हर वक्त उसका फोकस उस पर होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नहीं है तो आज से ऐसा माइंडसेट विकसित कर लीजिए। इसके लिए अनुशासित होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे सुबह की पहली किरण से उठना क्यों है, किस वजह से उठना है, और उठते हुए कैसे एक्साइटमेंट को फील करना है, कैसे जुनून को फील करना है, कैसे जुनून के साथ मैं काम कर सकता हूँ, कैसे अंतर आत्मा से कनेक्ट कर सकता हूँ, पूरी दुनिया को कैसे अटैच करा सकता हूँ। आई एम बॉर्न टू विन, मेरा जन्म भी हुआ है जीतने के लिए। मेरा सपना ही है जीतना, और जीतूंगा अकेला नहीं। कोई भी इंसान जीतता है या हारता है तो अकेला नहीं जीतता, वो जीतता है तो उसका पूरा खानदान उसके साथ जीतता है, उसकी बहन जीतती है, उसकी माँ जीतती है, उसका उसका बेटा जीतता है, उसके पिता जीतते हैं, उसकी पत्नी जीतती है, वो अकेला नहीं जीतता है। अगर वो हारता है तो वो अकेला नहीं हारता, उसकी बहन हारती है, उसके माता पिता हारते हैं, उसकी पत्नी हारती है, उसके बच्चे हारते हैं, वो हारता है। याद रखिए, इसलिए आप जीतते हैं तो अकेले नहीं जीतेंगे, पूरा खानदान जीतेगा, एक एक लोग जीतेंगे। जीतने के लिए जिद को कीजिए, जीतने के लिए जुनून तो दिखाइए। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मेरी आवाज तो क्लियर है ना, पता चले कि मैंने पूरा एकदम एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया और मेरी आवाज लेकिन तू परंतु है। हाँ, क्लियर क्लियर, मजा आ रहा है। मैं बैठ के फुल फॉर्म में ट्रेनिंग नहीं दे सकता, देखना है तो कभी फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग देखिए, मजा बहुत आए। क्योंकि अब मेरी उड़ान भरने की इच्छा हो रही थी, लेकिन करूं तो करूं क्या, उठ नहीं सकता बहुत ज्यादा, उठ के एक्टिविटी हो नहीं सकती है ना, लिमिटेशन है, बैठने की एक लिमिटेशन है। कंधे खड़े होते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत कुछ चैलेंजेस। तो आपको अपना फोकस बनाना है, लक्ष्य चुनना है, पैशनेट होकर काम करना है, कहां मैं हूं ये पहचानना है, कहां मुझे जाना है ये लिखना है, कैसे मैं वहां तक जा सकता हूं इसकी सुनिश्चित योजना बनानी है, रुकना ठहरना नहीं है। और दुनिया में याद रखिए, बड़े बड़े गुरु कहते हैं, बड़े बड़े सुरमा कहते हैं, बड़े बड़े मौलवी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, महात्मा का ये वचन है। जिंदगी में सक्सेस का महामंत्र है, निंदक नियरे राखिए। निंदक अगर नियरे है, निंदक अगर नजदीक है, निंदक अगर आपके आसपास है, तो आपकी प्रगति को ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जिंदगी में जिसे किसी ने तिरस्कार नहीं किया, जिसका किसी ने मजाक नहीं बनाया, जिसके ऊपर लोग हंसे नहीं, जिसकी टांग खिंचाई नहीं हुई, जिसे चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा, वो समझिए जिंदा है ही नहीं। वो जिंदा भी है तो जिंदा रहने पर उसको धिक्कार है। याद रखिए, हीरो वही है, विजेता वही है, अपने मुकद्दर को संवारने वाला वही है जिसके आलोचक। याद रखिएगा, ढूंढिए अपने आसपास कितने लोग आपको ट्रोल करते हैं, कितने लोग ट्रोलिंग करते हैं, कितने लोग आपका मजाक बनाते हैं। कुछ अच्छी सोच को भी साझा करने पर कितने लोग बोलते हैं कितने आए कितने गए, कितने लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं, कितने लोग आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखने के बाद आपको रिप्लाई नहीं देते हैं, कितने लोग आपके ब्रॉडकास्ट मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते हैं, कितने लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं, कितने लोगों को कॉल करने के बाद वो नजरअंदाज कर देते हैं, कितने लोग आपको वैल्यू नहीं देते हैं। डजंट मैटर, भाड़ में जाए दुनिया। अगर मेरे आलोचक है तो मैं विजेता हूँ, अगर मेरे आलोचक जरूरत से ज्यादा है तो मैं फिक्स विजेता बनने का सामर्थ्य रखता हूँ। ये मानसिकता से आपको डील करना है। बात थोड़ी थोड़ी पूरी पूरी समझ गया है। आलोचक चाहिए, निंदकों के सर, और मैं पूरी रफ्तार के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश करूंगा, और ऐसा एक दिन आएगा कि मेरी जिद के साथ तुझे भी ऊपर खींच लूंगा, क्योंकि तू कम से कम मेरे पीछे तो लगा रहा, मेरी आलोचना ही कर तू सही, आलोचना करता रहा, आलोचना करता रहा। एक दिन तुझे आलोचक से अपना समर्थक ना बना दिया तो मेरा भी नाम नहीं। ये माइंडसेट के साथ डील करना है। समर्थक भी उसी के बनते हैं जिसके आलोचक होते हैं। बात थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी पूरी समझ में आ रही हो तो इस मानसिकता के साथ काम करिए, एंड मजा बहुत आएगा जिंदगी में। जिंदगी में कभी शिकायत नहीं होनी चाहिए, कि जिंदगी में कभी अफसोस नहीं होना चाहिए, यार ये कम है, ये ज्यादा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। जिंदगी में कोई भी परमानेंट रहने नहीं आया है, इस ब्रह्मांड का कोई इंसान परमानेंट रहने नहीं आया है। हर इंसान अपना कर्तव्य दिखाकर दुनिया को छोड़कर जाएगा, लेकिन जब दुनिया को छोड़कर जाने की बारी आए, उस वक्त चेहरे पर यह सिकंद ना रहे कि मैंने जिंदगी में अपना बेस्ट डिलीवर नहीं किया। जिंदगी में कभी यह अफसोस ना रहे कि आज का दिन मैंने काट लिया था, आज का दिन मैंने तरीके से जिया है। मैं घर में हमारे सब कभी मतलब मेरा घर बना है,
मेरा घर, मैं ऋषिकेश पाठक मैं बोल रहा हूँ, मेरा घर बना है। क्यों बना है कि सारे रेनोवियन मेरे हैं, मैं सबसे प्यार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, सब मेरे भाई बहन के समान है, सबको मैं अपना मानता हूँ हृदय से, क्योंकि मुझे दिखता है मेरे एक एक रेनोवियन में उसके सपने हैं। एक एक रेनोवियन, कोई भी रेनोवियन हो, चाहे कोई मेरा आलोचक हो या समर्थक हो, हर एक इंसान का आलोचक और समर्थक होता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेरा आलोचक भी होता है, उसके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे परम ब्रह्मा, आप उसकी मदद जरूर करिए यार, बड़े उम्मीद से वो मैदान में आया है। मैं परमात्मा को अपना हृदय से अपना भाई भी मानता हूँ, अपना पिता भी मानता हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे ही बात करता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। दुनिया में कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, बात करने का मतलब है मैं आत्ममंथन करता हूँ। जब मैं अकेला बैठा होता हूँ तो मैं हृदय से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। दुनिया क्या सोचती है इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी बिना स्वार्थ के नहीं जुड़ा है, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। जब ये नहीं आएगा ना रोकड़ा, तो अपने भी साथ छोड़ के चले जाएंगे, माता पिता के अलावा पत्नी तक आपके साथ खड़ी नहीं रहने वाली है। बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोकड़ा नहीं तो दुनिया में कोई दिखता नहीं है। ध्यान रखिए, इस दुनिया में हर इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला है। अगर कोई आपके साथ खड़ा है तो ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जो किसी भी स्वार्थ से आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, जो अनंत काल तक आपके साथ रहेगा। आप इस शरीर से बाहर भी निकल जाएंगे फिर भी वो आपके साथ खड़ा मिलेगा। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रार्थना करता हूँ उससे कि मेरा कोई भी रेनोवियन हो, उसको सद्बुद्धि दे भगवान। मेरा कोई भी रेनोवियन हो, उसको हारने मत देना भगवान, क्योंकि मेरे दादा की नियत है, मेरे सीईओ एंड फाउंडर की नियत है पूरी दुनिया में रेनेटस को ले जाना। इनकी नियत है हमारे एक एक लोग कामयाब हों। हे भगवान, इनको कामयाब बना देना। इसलिए नहीं कि मुझे 2 रुपए मिल जाए, इसलिए नहीं कि मेरा कोई अतिरिक्त लाभ हो जाए, इसलिए कि मैं दिल से चाहता हूं कि आप कामयाब हो जाए, दिल से चाहता हूं कि आप कामयाब हो जाए। आपका कामयाब होना रेनेटस के लिए जरूरी नहीं है, आपका कामयाब होना किसी भी सूरत में ऋषिकेश पाठक के लिए भी जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं। आपकी कामयाबी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपका कामयाबी जरूरत है आपकी फैमिली को। आज आपके बच्चों को आपके कामयाबी की जरूरत है, आज आपके कामयाबी की आपके माता पिता को जरूरत है, आज आपके कामयाबी की आपकी पत्नी को जरूरत है। और अगर आप किसी की पत्नी हैं तो आपके पति को जरूरत है, या आप किसी की पत्नी होने वाली हैं तो आपको अपने आप को समृद्धशाली करके अपने पिता के लिए कुछ करने की जरूरत है। आपको उनके लिए सोचना पड़ेगा जिन्होंने आज तक आपके लिए सोचा है, आपको उनके लिए करना पड़ेगा जिन्होंने आज तक आपके लिए करने की नीयत रखी है। जिंदगी में कामयाबी का मतलब होता है लौटाना। समंदर से सीखिए, समंदर कभी कुछ भी खुद के पास नहीं रखता, वो लौटाता है। आपको भी लौटाना होगा, लेकिन सूद के साथ लौटाना होगा, इंटरेस्ट के साथ लौटाना होगा। किसी ने अगर एक बार प्यार दिया है ना आपको, उसको ताउम्र प्यार देने का संकल्प लीजिए, उसे कहते हैं लौटाना। किसी ने अगर आपने अपनी जिंदगी में अपनी सामर्थ्यता के अनुकूल 50 रुपए खर्च किया है ना, आपकी फैमिली में से किसी ने आप पे 50 रुपए का किसी ने प्यार दिया है ना आपको, इतना कमाइए, इतनी मेहनत कीजिए कि उस पर 5 लाख का प्यार आप लौटाएं। मैं बहुत दूर की बात और बहुत गहरी बात कर रहा हूँ। जिंदगी में पैसा कुछ भी नहीं है, पैसे की कोई औकात नहीं है, लेकिन पैसे के बिना जिंदगी चलती भी नहीं है, ये याद रखिए। रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के रेंज आपने महसूस कर लिए, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि सिर्फ 3000 सीसी ग्रुप 1, 3000 सीसी ग्रुप 2 में, सिर्फ 3000 सीसी, अरे क्या है ये, 3000 सीसी ग्रुप 1, 3000 सीसी ग्रुप 2 का बिजनेस और रेटेड अचीव। व्हाट्स गोइंग ऑन भाई? 4 बार साल में 4 बार हम रिपीट देंगे आपको, क्या हो रहा है? साल में 4 बार हम 2 बार इंटरनेशनल टूर देंगे, मतलब 6 बार आपको घुमाते रहेंगे पूरी दुनिया में, कभी इस 5 स्टार में, कभी उस 5 स्टार में। बात समझ में आ रही है? सिर्फ 3000 सीसी, 200 बॉटल ग्रुप 1, 200 बॉटल ग्रुप 2, रेनेटस नोवा, दैट्स ऑल। 45,000 सीसी ग्रुप 1, 45,000 सीसी ग्रुप 2 इंटरनेशनल टूर नवंबर में जा रहे हैं, और एक ग्रुप में 2-2 ग्रुप हमारा जा रहा है भाई साहब। 4 तारीख को एक ग्रुप और 8 तारीख को एक ग्रुप। क्या हो रहा है? कोई कोलकाता से फ्लाइट निकल रही है, दिल्ली से फ्लाइट निकल रही है, क्या हो रहा है भाई साहब? सक्सेस इसे कहते हैं, जो रेनेटस ने दिया। बात समझ में आ रही है ना? सिर्फ एग्जीक्यूटिव रैंक पे आपको आरपी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, रिवॉर्ड पॉइंट, जनरेशन एडवांसमेंट बोनस, टीम मैचिंग बोनस, मल्टीपल इनकम। सिर्फ एग्जीक्यूटिव 125 बोतल ग्रुप 1, 125 बोतल ग्रुप 2, और आपके पास इनकम का पोटेंशियल 25,000 रुपए हफ्ते तक। क्लियर? क्या है ये सपना है, ये ड्रीम है आपका,
जो आपको चीख-चीख कर पुकार रहा है कि आइए और मेंटर्स ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका वो अधूरा अरमान है, जो अधूरा अरमान आपसे चीख-चीख कर कह रहा है कि आप अपने अधूरे को पूरा कर लें। यही वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे 3 लाख सिटी ग्रुप और 3 लाख सिटी ग्रुप को पूरा करने के साथ में ही आपकी पोटेंशियल सामर्थ्यता 20 लाख, 25 लाख रुपए एक सिंगल चलो कॉपी की ना जनरेट बोल। करने के लिए हो जाए। हाँ, थोड़ी हाँ।